सभापति महोदय, न्यायाधीशों, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के इस वार्षिक सम्मेलन में मैं जिस विषय पर वक्तव्य करना चाहता हूँ वो है इस्लाम धर्म में मध्य मार्ग का महत्व। प्रिय पाठकों, आज दुनिया पर असंतुलन, बेरार, विपथ, भ्रष्टता और हर मामले में हिंसा व आतंकवाद अपना कब्जा जमा रखा है। अल्लाह ने मानव की दुर्बलता को देखते हुए मध्य मार्ग का जो उपहार दिया था उसे उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों से दूर कर दिया। दुनिया व आखिरत की सफलता की निर्भरता केवल मध्य मार्ग विशेष तौर से इस्लामी मध्य मार्ग पर चलने से है। इस्लाम नियंत्रित होकर मध्य मार्ग पर जीवन व्यतीत करने का धर्म है। और सच यह है कि आज की दुनिया में अगर अमन और शांति और चैन और सुख नहीं है और अनगिनत गणित और भौतिक विकास के बावजूद हिंसा और प्रतिवाद ने अपने पैर फैला रखे हैं तो उसके कारणों में कारण इस्लामी मध्य मार्ग से दूरी है। अल्लामा इब्न तैमिया फरमाते हैं, तमाम जमातों में मुक्ति पाने वाला गिरोह दरमियाना है तमाम धर्मों में, इसलिए मुसलमानों का मौक़िफ़ संतुलित है। अल्लाह के नबी और उसके रसूलों और उनके नेक बंदों के संबंध में ना नसारा की तरह से आगे बढ़ते हैं न यहूद की तरह सख्ती अपनाते हैं। कुरान मध्य मार्ग कुरान की दृष्टि में ही वजह है कि कुरान के अंदर अल्लाह ने न केवल मुसलमानों को अपने तमाम मामलात में मध्य मार्ग अपनाने का आदेश दिया है बल्कि ताकीद के साथ उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वसत और मिल्लत इत्तिदाल करार दिया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह बकरा आयत नंबर 112, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास, इसी तरह हमने तुमको उम्मत करार दिया ताकि दुनिया वालों पर गवाह बन सको। यहूद और नसारा का मध्य मार्ग का पथ छोड़ देने की वजह से उन्हें डांटते हुए फरमाया, या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अल्लाहि इल्लल हक़। यहूद और नसारा, तुम अपने दीन और शरीयत में अतिशयोक्ति ना करो, अल्लाह के बारे में हक बात के सिवा कुछ ना कहो। मध्य मार्ग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में अल्लाह के संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी असंख्य हदीसों में मध्य मार्ग को अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों में अपना आदर्श बनाने और अतिशयोक्ति से दूर रहने का उपदेश दिया है। बल्कि पूजा मामलात, राजनीति, दंड संहिता, हुक्मनिया संधि, जंगो अमन इत्यादि जीवन के हर भाग में मध्य मार्ग को लागू करने का निर्देश दिया है। जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करता था, मैंने पाया कि खुतबा नमाज और खुतबा संतुलित होते थे। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मक्का के वजह होने के साल रसूल मक्का के लिए प्रस्थान हुए थे। आप रोजे से थे तो आपकी पैरवी में दूसरे लोगों ने भी रोजा रख लिया था। जब आप केरा उल गमीम स्थान पहुंचे तो एक प्याला मंगवाया और उसे अपने हाथों से बहुत ऊंचा उठाया ताकि तमाम उस प्याला को देख सके, फिर पी लिया। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि कुछ लोग अब भी रोजे से हैं तो फरमाया वो नाफरमान है। दूसरी रिवायत में आया है कि लोग रोजे की सख्ती की वजह से निढाल हो रहे हैं और आपके हुक्म का प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर एक प्याला मंगवाया और पी गए। जब असर का वक्त हो गया था, वास्तविकता यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत मध्य मार्ग की पूर्णता तस्वीर है। मगर आज मुसलमानों की हालत यह है कि उसने इस्लाम के सुज्जल पहलू को बिल्कुल छोड़ दिया है। एक अंग्रेजी पश्चिमी चिंतक हैमिल्टन कब कहते हैं, मेरा इस बात पर ईमान है कि इस्लाम अपने पैगाम को पूरी इंसानियत तक, पूर्व से पश्चिम तक पहुंचाता रहेगा। अगर पूर्व से पश्चिम तक सारे झगड़ों को किसी मध्यम से खत्म किया जा सकता है तो मध्यम इस्लाम है। प्रिय पाठकों, मध्य मार्ग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनों की रोशनी में मध्य मार्ग की इन्हीं महत्व के मद्देनजर हमारे उलमा और असलाफ ने मध्य मार्ग को अपनाने का आदेश दिया है। कुछ उदाहरण पेश है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि संतुलित इंसान कभी भी किसी का मोहताज नहीं होता हो। अंत में अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि अल्लाह ताला हमको मध्य मार्ग पर चलने की तौफीक दे।